तो आज का वीडियो है 7th क्लास मौसम जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। तो ये जो मौसम है, जैसा कि सर्दी का मौसम आता है, गर्मी का मौसम आता है, ठीक है, शीत ऋतु है, वर्षा ऋतु है। तो आपके माता पिता आपसे छाता ले जाने के लिए कहते हैं, तो आप क्या करते हैं? जब वर्षा होती है तो मौसम परिवर्तन होता है। मौसम किसी भी दैनिक समाचार में प्रकाशित मौसम की जानकारी का एक समूह दिए गए हैं। हम देखते हैं कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में 24 घंटों के ताप, आर्द्रता और वर्षा के बारे में जानकारी होती है। मौसम रिपोर्ट में अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्वानुमान भी प्रकाशित किया जाता है। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह पर दर सप्ताह परिवर्तित होता है, इसलिए हम अक्सर कहते हैं आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है, अतः पिछले सप्ताह मौसम गर्म था। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है, यह क्षण भर में भी परिवर्तन हो सकता है। कभी कभी ये हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकली हो, लेकिन अचानक ही बादल आ जाए और तेज़ वर्षा होने लगे। तेज़ वर्षा अचानक से बंद हो जाए और चटक धूप निकल जाए, तो ये हमारी वर्षा है। इसमें 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक शिलोंग मेघालय के रिकॉर्ड किए गए अधिकतम तापमान को दिखाया गया है। जैसा कि किसी मौसम की रिपोर्ट में स्पष्ट होता, अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? अध्याय 4 में आपने पढ़ा था कि कार्य के लिए विशेष तापमान ही अधिकतम न्यूनतम तापमान भी कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किसी समय का तापमान अधिकतम न्यूनतम होता है? जलवायु मौसम प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें अनेक दशकों के मौसम में रिकॉर्ड होता है, सुरक्षित रहता है। इनमें से किसी स्थान पर मौसम के पैटर्न का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। जलवायु और अनुकूलन। जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन परिस्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में सभी को चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते हैं। अपनी कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक के अध्याय 9 में दी गई अनुकूलन की परिभाषा की याद कीजिए। वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उसे परिवेश से अनुकूलन में सहायक होते हैं। विकास की प्रक्रिया का परिणाम 2 प्रकार के, जैसे स्पष्ट है कि ध्रुवीय क्षेत्र मौसम और जलवायु के मृदा पर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम केवल जंतुओं पर जलवायु के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। 6ठी कक्षा में आपने कुछ आवासों के लिए जंतुओं के अनुकूलन के विषय में पढ़ा था। जंतुओं के जलवायु परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के लिए रूप में केवल ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले कुछ जंतुओं की चर्चा करेंगे। ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुव के समीप स्थित होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका में अलास्का और यूरोप में सेरिबेक के क्षेत्र है। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। विश्व का मानचित्र में ध्रुवीय क्षेत्र को नीले रंग से और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को लाल रंग से दिखाया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में कल पढ़ेंगे।